नमस्कार दोस्तों, देखिए ये घोटाला आयुष्मान भारत योजना घोटाले में धांधली करने वाले 200 से ज़्यादा अस्पताल ब्लैक लिस्टेड। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है क्या बोल के कि आयुष्मान भारत में घोटाला हुआ है। अब जो पब्लिक है या जो पार्टी वर्कर हैं वो तो मानने को तैयार ही नहीं होते कि कहीं भी घोटाला हो रहा है। 15 साल से 15 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ। फिर ये 200 जो हॉस्पिटल हैं क्यों ब्लैक लिस्टेड हुए, ये भी थोड़ा जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। होता क्या है, ये जितने भी आप अगर इसमें कनेक्शन खोजोगे ना तो मैक्सिमम लोग डॉक्टर या पॉलिटिकल ऐसे लोगों का कनेक्शन मिलेगा, खासकर हॉस्पिटल्स में। अब हॉस्पिटल्स में ये घोटाला कैसे करते हैं, मान लीजिए आपका इलाज करवाया और 50,000 का अगर इलाज करवाया तो पता चला कि 2 लाख का बिल बनवा दिया। और बहुत जगह पे फर्जी पेशेंट भेज के भी बिल बनवा देते हैं, और ये बिल बनवा के इंश्योरेंस कंपनी यानी गवर्नमेंट से जो है हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके इंश्योरेंस वाले और ये आपस में मिल के पैसा बांट लेते हैं। अब इस तरह का घोटाला 200 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ब्लैक लिस्टेड हुए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 200 नर्सिंग होम, प्राइवेट होंगे ज़्यादातर इसमें से। अब 200 तो ये पकड़े गए हैं। अब 200 या मान लीजिए ऐसे पता नहीं कितने हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो ये है आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा घोटाला। और कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा नहीं दोस्तों जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं। आप मनरेगा जो बोलते हैं, जो अब जी राम जी हो गया, उसमें आप जाओ पंचायत लेवल पे, गांव में घोटाला है। लेबर है नहीं, एक ही लेबर का पता चला कि काम करवाते हैं, और पता चला कि गवर्नमेंट देती है 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, तो उनको मिलता है 300 रुपये। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जिनका मुखिया और वार्ड वाले लोग कार्ड लेके रख लेते हैं 200-300 लोगों का, और उनके नाम पे बिल उठाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए पब्लिक क्या बोल रही है इसमें। जब अस्पताल से अधिक अस्पताल मानकों के विपरीत घोटाला कर रहे थे तब कोई देखने वाला नहीं था, और अब जब घोटाला हो गया तो कार्रवाई होगी। बात तो सही है। पुण्य श्री महाराज जी की जय। चलिए ये भी ठीक है। मेरा नहीं बना है और बना भी नहीं रहा हूँ। देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया कैसे होता है। गुड एक्शन। कुछ इसमें मिलेंगे जो तारीफ़ भी करेंगे। जितने पैसे लोगों के इलाज के लिए इन निजी अस्पतालों को दिए जाते हैं, उतने ही पैसे सरकार अस्पताल बनाए जा सकते हैं, जिससे सभी को अच्छा इलाज मिल सकता है और सभी को रोज़गार मिल सकता है। देखिए अब इसमें कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छा सजेशन भी देते हैं पब्लिक, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या है, इनको कोई रोक नहीं पाता है सजेशन देने से। नहीं तो आप अगर सरकार के ख़िलाफ़ अच्छे सजेशन देने जाएँ तो वो भी बहुत मुश्किल वाली बात है। तुरंत आपको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो तुरंत भगाएंगे आपको, क्योंकि अच्छा सजेशन आप देंगे और मान लीजिए फिर उनका कमीशन कट ये सब कौन देगा। तो इसलिए अच्छे लोगों की सरकार के जो एम्प्लॉई हैं उनको भी ज़रूरत नहीं है। और शिक्षा रोजगार से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। देखिए ये कमेंट है एक। यूपी में अखिलेश यादव जी ही नेता अच्छे हैं जी। देखिए अब सभी पार्टी के इसमें अपने अपने आईटी सेल वाले हैं जो कारनामा करते हैं। ये योजना सिर्फ मुस्लिम समाज को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, क्योंकि 6 बच्चे वाले परिवार उन्हीं में होते हैं जी। देखिए बोला ना, एक से एक। बीजेपी को आयुष्मान में बदल की ज़रूरत है। 3 से 4 सदस्य वाले परिवार को योजना का लाभ मिलना चाहिए। हरियाणा में भी कर दो योगी जी। चित्रकूट में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यानी चित्रकूट में घोटाला है। व्हाट अबाउट दोज हॉस्पिटल हु डिनाइड नॉट टू ट्रीट पेशेंट अंडर द आयुष्मान भारत। बहुत सारे ऐसे, मतलब इसका है कि बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो डिनाई कर देते हैं आयुष्मान भारत का। होता है, आप मान लीजिए बहुत सारे बड़ी बीमारियाँ जिनका 5 लाख से ज़्यादा का बिल है, तो उसको 5 लाख के अंदर में कैसे करेगा। बहुत से ऐसी बीमारी हैं, छोटे मोटे वाले ही शिकार ये सब करते हैं ज़्यादातर। माननीय जी ने बताया कि 60+ वालों के लिए लाभ क्यों नहीं है। अच्छा चलिए, हिंदू मुसलमान पढ़ना काम नहीं है। मगर देखिए योगी का किसी को डर ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, हॉस्पिटल पैसा के आगे काहे का डर। पैसा ऐसा चीज़ है कि मिल के घोटाला लोग करते हैं। आपसे कुछ भी नहीं होगा माननीय जी, कुछ नहीं होने वाला। आई लव बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, मगर कुछ चीज़ें जो हैं सच भी हैं इसमें, और कुछ चीज़ें मान लीजिए कोई अगर पार्टी करता है तो अपने लेवल पे थोड़ा सा चीज़ों को देता है। मगर चीज़ें तो हुई हैं, अगर हुई नहीं होती तो बाबा बंद क्यों करते। ये बात तो एकदम परफेक्ट है। अब आगे देखते हैं 200 है या 2000 पे है। और दवाइयों पे भी थोड़ा एक्शन होना चाहिए। जो नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं
ऐसे भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो झोला छाप ऐसे ही काम कर रहे हैं। इन सब पे भी थोड़ा कार्रवाई बाबा को करना चाहिए। ये एक सजेशन है, माने ना माने इनकी बात।